नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सीएसएस सूडो क्लास। अब सूडो क्लास जो है ये भी सीएसएस के सेलेक्टर ही हैं। सूडो क्लास है क्या वो समझ लो, इसको सूडो बोलेंगे, PSEUDO, सूडो। सूडो क्लासेस, व्हाट आर सूडो क्लासेस? अ सूडो क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन ए स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है HTML का, सूडो क्लास क्या होता है? एक उसकी स्पेशल स्टेट होती है। स्पेशल स्टेट जैसे माउस की एक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सूडो क्लासेस क्या है? जैसे स्टाइल एलिमेंट व्हेन यूजर माउस ओवर, किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करना जब उस पर माउस ओवर किया गया हो। जैसे इस पे माउस ओवर कर रहा हूं तो कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड का। स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड डायरेक्टली, जब किसी को विजिट किया जाता है डायरेक्टली, विजिट किसी को, लिंक को करते हैं बेसिकली हम विजिट, या अनविजिटेड बाय डिफॉल्ट होता है, और जब उस पर क्लिक कर देते हैं उस पेज पे चले जाते हैं तो विजिट हो जाता है। स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट गेट्स फोकस, फोकस मतलब जब उस कोई इनपुट एलिमेंट है जैसे, तो उस पर हम क्लिक करके कुछ लिखते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे कुछ टाइप करना शुरू करते हो, इसका मतलब फोकस कर रहे हैं हम इस पे, ठीक है। तो ये है सिंटेक्स क्या होती है सूडो क्लास की। सूडो क्लास जो जब हम अप्लाई करेंगे सीएसएस में, उसकी सिंटेक्स होती है, पहले सेलेक्टर लिखते हैं। सेलेक्टर मतलब जो एलिमेंट है उसका नाम लिखते हैं, या एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टर होता है। दोनों के दोनों सेलेक्टर हम यूज कर सकते हैं, सिंपल सेलेक्टर भी यहाँ पे आ सकता है और कॉम्बिनेटर सेलेक्टर भी आ सकते हैं। तो पूरा का पूरा सेलेक्टर हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, फिर उसके बाद सेमी ये कॉलन लगाएंगे, फिर लगाएंगे सूडो क्लास। सूडो क्लास कौन कौन सी हो सकती हैं? फिर सीएसएस की प्रॉपर्टी होगी और वैल्यू होगी, जनरली जो हम सीएसएस लिखेंगे बाद में। मेन जो मेहनत करनी है अभी हमें करनी है सेलेक्ट करने पे। सीएसएस की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जो अभी हम सीखने वाले हैं आगे, मेन अभी मेहनत करनी है हमें सेलेक्ट करने में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं किसी वेब पेज में, उनमें से कुछ को कैसे सेलेक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा के, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। जैसे एंकर की सूडो क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, ए जो टैग होती है उसकी सूडो क्लासेस कौन सी होती हैं? ए सेलेक्टर हो गया नाम से अपने आप में, देखो इसमें सब में यहाँ पे ए नाम से सेलेक्ट किया गया है, सिंपल सेलेक्टर बनाया गया एलिमेंट नेम से। फिर उसकी सूडो क्लास बनाई लिंक, एक उसकी सूडो क्लास है लिंक, एक है विजिटेड, एक है ओवर, एक है एक्टिव। अब ये सारी की सारी है क्या, उनके एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं। लिंक होती है जब वो अनविजिटेड होता है, जब भी कोई लिंक लगा हुआ होता है, जब तक उसको विजिट नहीं करते हैं, यानी उस पर क्लिक करके नहीं जाते हैं उस पेज पे, तब तक वो उसको बोलते हैं अनविजिटेड, यानी अनदेखा, अनदेखा लिंक। फिर हो गया विजिटेड, तो लिंक स्पेशली होता है अनविजिटेड लिंक। विजिटेड होता है जो विजिटेड, यानी जो आपने देख लिया है एक बार, जिस पे क्लिक करके जिस पेज पे आप चले गए हैं, जिस लिंक पे चले गए हैं, वो विजिटेड माना जाएगा। ओवर, जिस पे आप माउस ओवर करके ऐसे ले गए हैं कहीं पे भी, जैसे इस पे माउस ओवर कर रहा हूं मैं, ये एक्टिविटी हो गई, ये कलर चेंज हो रहा है इस तरह से। और फिर हो गया एक्टिव, अगर किसी पे आपने एक्टिव कर दिया यानी क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर लिया उसको, तो देखो रियलाइज करेंगे इनको, कैसे रियलाइज करेंगे इनको अलग अलग, किसका मतलब क्या है? अनविजिटेड, जब इसका कलर रेड होगा तो वो अनविजिटेड होएगा, ठीक है। जब ए का जो है ना कलर ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब वो विजिटेड हो जाएगा, ठीक है। जब इस पे माउस ओवर करेंगे तो उसका कलर हॉट पिंक हो जाएगा, जब इसको एक्टिव करेंगे तो कलर ब्लू होगा। अब देखो बाय डिफॉल्ट इसका कलर यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ग्रीन का मतलब है कि वो इस यहाँ पे है, उसकी इस समय जो स्टेट है, जो अभी हमने बात करी थी कि सूडो क्लासेस क्या होती हैं, वो इनकी स्पेशल स्टेट होती हैं। तो अभी स्टेट कैसी है एलिमेंट की, स्थिति कैसी है? अभी उसकी स्टेट है विजिटेड, यानी उसको हमने विजिट कर लिया है। मैं एक और लिंक बना रहा हूं इसी पेज पे, यहाँ पे नीचे ए बनाया, ए लिखा मैंने, एंकर टैग लिखी, उसमें HREF दिया कुछ यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे HTTPS google.com लिख दिया मैंने, है ना। और विजिट गूगल ऐसे कुछ लिखा, ठीक है।
इसको सेव कर दिया। ठीक है, अभी देखो ये वाला लिंक भी जो है ना ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब है कि इस पेज को हम कभी ना कभी इस कंप्यूटर पे पहले देख चुके हैं। कंप्यूटर पे तो नहीं, इस ब्राउजर में, इस ब्राउजर में इस लिंक पे कभी ना कभी हम जा चुके हैं। ठीक है, हमने लिखा s इक्वल टू 1 2 3, इस लिंक में और थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये है, ये लिंक मैंने बनाया सर्च 1 2 3 ऑन गूगल। ये वाला लिंक आप देख रहे हैं कि ये जो है ना अभी रेड कलर में आ रहा है। तो इन दोनों लिंक की, इस लिंक की और इस लिंक की, दोनों की स्टेट क्या है अभी? दिस इज ए लिंक और विजिट गूगल, इन दोनों की स्टेट क्या है अभी करंटली? बताओ। ये चारों के चारों जो स्टेट है, स्पेशल स्टेट है एंकर की, इनमें देख के मुझे बताओ कि इस वाले लिंक की स्टेट क्या है, इस लिंक की स्टेट क्या है, और इसकी करंट स्टेट क्या है? पहले वाला तो विजिटेड है और सेकंड वाला अनविजिटेड है। हाँ, पहला वाला ये वाला विजिटेड है और ये वाला भी विजिटेड है क्योंकि ये ग्रीन कलर में आ रहा है। ठीक है, रेड वाला अनविजिटेड है सर। रेड वाला अनविजिटेड है, इस पे हम नहीं गए हैं अभी। ठीक है, तो ये तो इसकी ये वाली स्टेट हो गई। अब देखो मैंने इस पे माउस ओवर करा, अब इसकी स्टेट क्या बन गई? अनविजिटेड। अनविजिटेड कैसे? ये तो हॉट पिंक है। अच्छा ये पिंक आ रहा है। हॉट पिंक आ रहा है ना, तो इसकी स्टेट क्या ओवर बनी? ओवर। ओवर, ओवर। यानी इस पे ओवर करके रखा हुआ है हमने। ठीक है, तो जब जब भी इसका कलर हॉट पिंक होगा किसी भी लिंक का इस पेज पे, उनकी स्टेट क्या होगी? ओवर। ओवर। ये देखो इसकी भी ओवर हो गई। जी सर। अब एक ए- स्टेट और बची समझने के लिए, एक्टिव। एक्टिव कब होगा? देखो जब सर इस पे मैंने, क्लिक करेंगे। जब इस पे मैंने क्लिक किया तो थोड़े से समय के लिए, बहुत कम समय के लिए ये ब्लू होगा, ध्यान से देखना। हुआ था? यस सर। हाँ, ठीक है, तो ये हो गई स्टेट्स। एंकर की जो है ना ये स्टेट हमने समझी है, ये है स्पेशल स्टेट। ये स्पेशल स्टेट क्या कहलाएंगी? सूडो क्लास। क्या है ये इसकी? सूडो क्लास। सूडो क्लास। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है या एक स्टूडेंट है कोई, मान लो वो एक गेम है जिसका नाम रेसलिंग है। ठीक है, जनरल लाइफ में तो वो एक स्टूडेंट है, 12th क्लास का बच्चा है, लेकिन वो रेसलिंग में चला गया, अखाड़े में चला गया और वहां पे वो कुश्ती लड़ रहा है, रेसलिंग कर रहा है, मतलब कुश्ती टाइप कुछ होता है वो। तो उस समय उसकी स्टेट क्या होगी? उस समय उसको क्या बोलेंगे? रेसलर। रेसलर बोलेंगे ना। वैसे तो वो स्टूडेंट था, लेकिन जब वो कुछ वहां पे रेसलिंग के उसमें था, मैदान में था, लड़ रहा था किसी दूसरे प्लेयर से, उस समय उसकी स्टेट थी रेसलिंग। तो एक ही ऐसे ही एचटीएमएल में एक एलिमेंट की बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उन स्पेशल क्लासेस को बोलते हैं सूडो क्लास। ठीक है, ठीक है। तो ये सूडो क्लासेस हैं। उसके अलावा सूडो क्लासेस एंड एचटीएमएल क्लासेस, अब डिफरेंस समझेंगे दोनों में क्या है। सूडो क्लासेस कैन बी कंबाइंड विद एचटीएमएल क्लासेस। एचटीएमएल क्लासेस क्या थी? कौन बताएगा एचटीएमएल क्लास क्या थी? जब हमें एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल एलिमेंट लगानी होती है वो क्लासेस यूज करते हैं। देखो क्या होता है कि जो ये क्लास होती है, जो एचटीएमएल क्लास होती है, ये तो हम लिखते हैं और ये उसकी होती है, कहीं ना कहीं उसमें छिपी हुई होती है। ये बाय डिफॉल्ट ये हम नहीं लिखते हैं, उस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है। सूडो क्लास जो है ना, एचटीएमएल एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, स्टेट होती है ऑलरेडी, और ये हम उसकी बनाते हैं। जैसे देखो ये ए है, एंकर है, किसी भी एंकर पे आप चले जाओ। ठीक है, उस एंकर में ये जो हाईलाइट नाम की क्लास है ये तो हमने दी हुई है, लेकिन ये जो ओवर क्लास है, ये जो सूडो क्लास है, इसकी यहाँ पे कहीं लिखी हुई नहीं होती, लेकिन ये होती है। ठीक है,
ठीक जो HTML क्लास है वो तो हम लिखते हैं, ये कस्टम कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो ओवर होती है वो ओवर ही होती है, उसको हम कुछ और नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है। अभी इसकी जो हाईलाइट प्रॉपर्टी आ रही है ना, हाईलाइट, ये जो हाईलाइट इसकी क्लास आ रही है, इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। हाईलाइट में से टी हटा देंगे तो भी चल जाएगा काम। देखो यहाँ से भी टी हटाया, या भी टी हटाया, सेम चीज है ये। तो ये जो क्लास है HTML की, जो एट्रीब्यूट में देखते हैं हम लोग, ये तो हम डिफाइन करते हैं, ये कुछ भी हो सकती है जो हमने लिखी है, जो डेवलपर ने लिखी है, ये वही हो गई उसकी क्लास। लेकिन जो सूडो क्लास होती हैं वो उसकी स्पेशल वो स्टेट होती हैं, क्लासेस होती हैं जो पहले से ही होती हैं, हमें लिखनी नहीं पड़ती। ठीक है, ठीक। ये प्री डिफाइंड होती हैं। क्या होती हैं? प्री डिफाइंड, यानी पहले से ही डिफाइन होती हैं, परिभाषित होती हैं, हमें उनकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि उसका नाम क्या होगा उस क्लास का। ये सूडो क्लास पहले से लिखी हुई है हर एक एलिमेंट की। सूडो क्लास जो है ना, हर एलिमेंट की पहले से ही लिखी हुई है ब्राउजर के अंदर। ये हम बता रहे हैं ब्राउजर को किस एलिमेंट की ये क्लास होगी। ठीक है, ओवर ऑन डिव, पहले हमने एंकर पे ओवर करा, अब देखो डिव पे भी ओवर होता है। तो डिव की भी स्पेशल ओवर क्लास होती है। बाय डिफॉल्ट डिव की हमने ये CSS लगाई, डिव में ये दी। बाय डिफॉल्ट जो अभी दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर और ये व्हाइट कलर, देखो ग्रीन कलर यहाँ दिया मैंने और व्हाइट कलर ये दिया। ग्रीन तो बैकग्राउंड कलर है, व्हाइट ये है, पैडिंग उसमें 25 पिक्सल और टेक्स्ट लाइन सेंटर है। बाय डिफॉल्ट CSS हमने ये लगाई डिव की, तो इस वाले डिव पे जाके लग गई। अब इस डिव की जो स्पेशल क्लास है, जो सूडो क्लास जिसको बोलेंगे ओवर क्लास, ये सूडो क्लास है, इसकी जो सूडो क्लास ओवर है उस पे हमने बोला कि जब इस पे ओवर करें, माउस ओवर करें, तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। देखो माउस लेके जाऊंगा इस पे तो ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये एंकर टैग पे भी हो रहा था और डिव पे भी हो रहा है। ठीक है, सिंपल टूल टिप ओवर, सिंपल टूल टिप ओवर, इसको पढ़ेंगे क्या है? ओवर, होवर ओवर ए डिव एलिमेंट टू शो पी एलिमेंट। कहने का मतलब है कोई एक एलिमेंट है उस पे जैसे ही ओवर करेंगे तो दूसरा शो हो जाए, ऐसा कुछ हम करने वाले हैं। अभी देखो माउस और लेके गया तो दूसरा आ रहा है, ये वाला येलो वाला दिखने लगा जैसे इस पे माउस और लेके गया। माउस मैंने हटा दिया तो ये छिप जाएगा, छिप गया। तो ऐसी अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट है तो CSS से कैसे करेंगे? देखो हमने क्या करा, दो एलिमेंट है हमारे पास बॉडी के अंदर, एक डिव एलिमेंट है और एक पी एलिमेंट है। हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई, स्टाइल में जाके पी को सेलेक्ट करा और डिस्प्ले उसका नन कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्ले नन कर दिया। इसका मतलब जो पैराग्राफ है वो छिपा दिया। बाय डिफॉल्ट जो है जब पेज लोड होगा तो ये पी दिखेगा नहीं, और उस अगर वो दिखेगा तो बैकग्राउंड कलर उसका येलो होगा और पैडिंग उसमें 20 पिक्सल लगी होगी। अब उसको दिखाना कब है? हमने एक और CSS कॉम्बिनेशन सेलेक्टर लगाया, डिव है, डिव पे ओवर करेंगे, डिव पे ओवर करेंगे तो ये सेलेक्टर बन गया, एक सेलेक्टर बना अपने आप में। फिर इसका एक और क्या है, सेलेक्टर यहां तक आया, सेलेक्टर हुआ डिव पे ओवर, यानी वो स्टेट जब डिव पे ओवर करेंगे उस समय, वो स्टेट जब डिव पे ओवर करेंगे तो उसकी सूडो स्टेट हो गई उस समय। उसका जो भी पी है, डिसेंडेंट है, स्पेस देके डिसेंडेंट लिखा हमने, स्पेस देके उसका जो भी पी है पैराग्राफ है वो उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो जब डिस्प्ले ब्लॉक होगा तो वो पी जो है ना दिखने लगेगा। तो वो जितने भी पी हैं उसके अंदर वो दिखने लगेंगे। देखो एक और पी मैंने बनाया, ये भी दिखेगा। ठीक है, मैंने H3 लगाया यहां पे, इसमें और इनमें डिफरेंस क्या है देखो, समझो इन चीजों को। ये H3 दिख रहा है, दोनों पी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने क्या लगा रखा है, पी पे डिस्प्ले नन लगा रखा है।
जितने भी पी हैं, इस पैराग्राफ, इस पेज पे जितने भी पी आएंगे, जो भी हमने सिलेक्टर लगा रखा है वो सारे डिस्प्ले नन हो जाएंगे, यानी छिप जाएंगे। पेज पे हैं वो कहीं ना कहीं, देखो मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखो इसके अंदर ये लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये है डिव, इसके अंदर देखो ये पी भी है, ये वाला पी भी है और ये हेडिंग भी, लेकिन ये केवल दिखाई दे रही है, ये दोनों दिख नहीं रहे हैं क्योंकि हम इनने इसकी जो CSS लगा रखी है वो डिस्प्ले नन लगा रखा है। ठीक है, अब ये दिखेंगे कब, हमने लगाया डिव के अंदर जाएंगे और उस पर ओवर करेंगे तो उसके अंदर के जो पी हैं, उसके डिसेंडेंट पी जो है वो सारे दिखने लगेंगे। ये देखो दोनों पी दिखने लगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सूडो क्लास सेलेक्टर बनाया, उसके अंदर फिर उसका डिसेंडेंट सर्च करा, उस डिसेंडेंट पे प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक कर दी, यानी उसको दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास। फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है, एक वेब पेज पे जितने भी एलिमेंट हैं उनमें जो फर्स्ट चाइल्ड है उस टाइप का, देखो मैचेज ए स्पेसिफाइड एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट। तो यहाँ पे ये जो पी है ये किसी दूसरे एलिमेंट का पहला चाइल्ड है, पहला पुत्र है, ये पहला बच्चा है। पहला कौन सा, उसी टाइप का, उसी टाइप का एक एलिमेंट है। देखो बहुत सारे एलिमेंट हैं इस पेज पे, ध्यान से देखो, ये हेड है, यहां से हमने स्टाइल लिया, फिर हेड बंद कर दिया, ये बॉडी आ गई। तो बॉडी के जस्ट आफ्टर एक पी है, यानी बॉडी का पहला जो चाइल्ड है वो पी है। वो सारे पी सेलेक्ट करने हैं जो किसी के फर्स्ट चाइल्ड हैं, यानी बॉडी का पहला चाइल्ड ये वाला पी हुआ। ठीक है, ये डिव है, इसका पहला चाइल्ड ये हुआ, ये जो पी है ये तो बॉडी का चाइल्ड है फर्स्ट पहला, और ये जो पी है ये वाला इस डिव का पहला चाइल्ड है। तो हमने सेलेक्टर क्या बनाया, फर्स्ट चाइल्ड, किसी दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो हमने वो सारे पी सेलेक्ट कर लिए जो किसी दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट चाइल्ड है। तो और उन पे क्या करा, फर्स्ट चाइल्ड लिख के प्रॉपर्टी लगाई कलर ब्लू, उनका कलर ब्लू कर दिया। देखो केवल उनका ही कलर ब्लू है जो फर्स्ट चाइल्ड है। देखो ये पहला वाला है, इस पे लगा के देख लो, हिंट लगा के देख लो कि कौन सा है समझने के लिए। इसे मैंने तीसरा बना दिया, इसे चौथा बना दिया। तो केवल वही ब्लू होंगे जो फर्स्ट चाइल्ड हैं। तो एक तो ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है। ठीक है, तीसरा, पहला और तीसरा। आ गई ये प्रॉपर्टी समझ में, ये सूडो क्लास समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड समझ में आ गया। अब हम चलते हैं मैच द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी। पहले तो हम कोई चाइल्ड सेलेक्ट कर रहे थे, अब देख रहे हैं कि किसी एलिमेंट के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट है, वो पहला वाला चाइल्ड उसका, यानी अब नाम दे दिया स्पेसिफिक जो है ना, कि पी के अंदर ही कोई आई होगा जो उसका पहला चाइल्ड होगा। पहले हम क्या दे रहे थे, फर्स्ट चाइल्ड लिख रहे थे, यानी केवल इतनी बात लिख रहे थे जो ये है। अब हमने ये लिख दिया कि ये जो आई है, जो फर्स्ट चाइल्ड है किसी दूसरे एलिमेंट का, वो दूसरा एलिमेंट जो होगा वो पी होगा, वो कुछ और नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे कोई भी हो सकता था, जैसे बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड, डिव का फर्स्ट चाइल्ड। अब क्या होगा, केवल पी का ही फर्स्ट चाइल्ड होगा और जो आई होगा। देखो हमने केवल वही सेलेक्ट किए, पी का फर्स्ट चाइल्ड ये वाला आई, इस वाले पी का फर्स्ट चाइल्ड ये वाला आई है। तो हमने पी के अंदर गए, पहले क्या करें, हमने सारे के सारे पी सेलेक्ट कर लिए। पी सेलेक्ट हो गए तो इस पी के अंदर गए, इस पी के अंदर गए। फिर क्या करा हमने, आई सर्च करा, ये आई आ गए, मिल गए हमें सारे आई, ये भी आई मिल गया। अब इनमें से कौन सा सेलेक्ट करा, जो फर्स्ट चाइल्ड है। तो इस पी का फर्स्ट चाइल्ड ये वाला था, इस पी का फर्स्ट चाइल्ड ये वाला था, केवल इनका ही कलर हमने ब्लू कर दिया। ये प्रॉपर्टी आ गई समझ में आपको, कैसे लगा रहे हैं ये वाली सूडो क्लास। डन, यस सर। ठीक है। अब देखो इसको समझो, ये क्या है, इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, मैच ऑल आई एलिमेंट इन फर्स्ट चाइल्ड।
P एलिमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, P क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड, यानी किसी का भी चाइल्ड हो सकता है P, उसके अंदर कितने भी I हो सकते हैं वो सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो हमने क्या करा, पहले तो P सेलेक्ट कर लिया जो फर्स्ट चाइल्ड है, तो ये बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड है ये वाला P, ये डिव का फर्स्ट चाइल्ड है ये वाला P। ठीक है, तो केवल हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद क्या करा, इनके आई सेलेक्ट कर लिए, सारे के सारे जितने भी आए थे इनके वो सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो आई इसके ये भी हैं, ये भी है, ये भी है। पहले ये वाली लाइन सेलेक्ट हुई पहले, फिर ये लाइन सेलेक्ट हुई और उनके बीच में जो आई आ रहे थे सारे के सारे वो सेलेक्ट कर लिए, जितने भी टैलिक हैं। ठीक है, देन लैंग सूडो क्लास। लैंग सूडो क्लास क्या है यहाँ पे, लैंग क्या है यहाँ पे, एट्रीब्यूट है। ठीक है, और नो जो लिखा है यहाँ पे उसकी वैल्यू है एट्रीब्यूट की। तो अगर किसी एलिमेंट में उसके एट्रीब्यूट के नाम और एट्रीब्यूट की वैल्यू के नाम वैल्यू से सेलेक्ट करना है स्पेशली, तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे P है, पैराग्राफ है ये, इसके अंदर कोई Q एलिमेंट है। ठीक है, Q एलिमेंट के अंदर लैंग एट्रीब्यूट है, लैंग में नो लिखा हुआ है। ठीक है, तो केवल उनको ही सेलेक्ट करना है। तो देखो हमने क्या करा, पहले Q में गए, Q के अंदर सूडो क्लास क्या ली, उसकी एट्रीब्यूट का नाम, ये एट्रीब्यूट का नाम ले लिया, फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल दी। ये देखो केवल उसमें ही हमने कोट लगाई, ये कोटेशन जो लगाई हुई है ये देखो। बाय डिफॉल्ट कोटेशन क्या होती है पहले वो समझ लो। बाय डिफॉल्ट कोटेशन होती है ये वाले साइन, लेकिन इन साइन को अगर हमने दूसरे में चेंज करना है, इन वाले साइन में चेंज करना है, तो हम इस तरह से लिखते हैं, कोट्स में जाके दो आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। पहला ये स्पेस देके ये तो स्टार्टिंग वाला होता है, देखो ये होता है स्टार्टिंग वाला, जैसे मैंने ये लगाया, और ये होता है एंड वाला। तो अगर हमें इस तरह से कोट करना है एलिमेंट में कि उसके ये टैग जैसा दिखाई दे, तो इस तरह से होगा। देखो ये हो गया। केवल इतना ही जो टेक्स्ट है ये इस क्यू के अंदर बंद है, इससे पहले ये आ जाए और इसके जस्ट आफ्टर ये आ जाए, तो ये हमने किया हुआ। ठीक है, इससे पहले मान लो हमने एट लगाया और इसके एंड होते ही हमने डबल हैश लगा दिया, तो देखो ऐसे ही होगा। ये देखो इससे पहले एट है और इसके बाद में डबल हैश है। ठीक है, तो ये सेलेक्टर है लैंग सूडो क्लास। ऐसा ही कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, जैसे देख लो, मान लो मैंने कोई दिया H2 ID दी इक्वल लिखा डेमो। अगर इसको बिल्कुल इसी तरह का सेलेक्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, H2 में गए, H2 सेलेक्ट करा, फिर उसकी क्लास लिख ली, जो मतलब प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, वो लिख लिया यहाँ पे ID, फिर उसके अंदर उसकी वैल्यू डाल दी, वैल्यू इसमें क्या है, डेमो। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। अब हमें देखना ये है क्या ये इसको सेलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, हमने बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। देखो यहाँ पे क्या है, लैंग इसकी प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमने आईडी दे दी, यहाँ पे हमने उसका नाम लिख दिया, यहाँ पे भी हमने नाम दे दिया, उसका कलर हमने क्या करा, ग्रीन कर दिया। लेकिन ये आ नहीं रहा है, समस्या क्या है, ये आ नहीं रहा है। ये आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जो ये लैंग सूडो क्लास जो है ना, ये केवल लैंग को ही इस तरह से सेलेक्ट करने की परमिशन देगी, किसी और को नहीं। यानी अगर कोई और एट्रीब्यूट होगा तो उसको इस तरह से सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, केवल और केवल लैंग के लिए ये होगा,
इसीलिए इसने स्पेशल लैंग नाम दिया है, नहीं तो एलिमेंट नाम देता है, ये कुछ भी हो सकता था। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी एग्जाम्पल हैं ये जो हमारे सूडो क्लास है। तो अब आपको क्या करना है, ये सारी की सारी सूडो क्लास एक एक करके सीखनी है। कौन कौन सी है, सूडो क्लास का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कैसे लगाते हैं, क्या सिंटैक्स होता है। सूडो क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे सेलेक्ट करते हैं सूडो क्लास। ठीक है, अब देखो एक्टिव हमने सीख लिया, एंकर टैग का एक्टिव सीख लिया ऑलरेडी। अब चेक्ड सीखेंगे, चेक्ड क्या होता है, एक एक करके सारे के सारे सीख लेने हैं। चेक्ड होता है एक्चुअली इनपुट एलिमेंट में। देखो हमने क्या करा, एलिमेंट बनाए, कितने एलिमेंट बनाए, एक ये इनपुट बनाया, एक ये इनपुट बनाया, एक ये इनपुट है, ये एक इनपुट है। ध्यान से देखो, पहला वाला है इसमें हमने चेक्ड इक्वल टू चेक्ड लिख दिया, ये वाला है इसमें चेक्ड इक्वल टू चेक्ड लिख दिया। तीसरा, पहला और तीसरा, ये रेडियो टाइप का है, ये चेक बॉक्स टाइप का है। तो जो चेक्ड प्रॉपर्टी होगी, चेक्ड सूडो क्लास होगी, वो किन किन इनपुट की होगी, जो जो या तो वो रेडियो होगा या वो चेक बॉक्स होगा। क्या बताया मैंने, जो चेक्ड नाम की सूडो क्लास होती है वो किन किन इनपुट एलिमेंट में होती है। या तो वो रेडियो टाइप का इनपुट होएगा, वो चेक बॉक्स टाइप का इनपुट होएगा। ठीक है, यही दोनों चेक्ड होते हैं। अब देखो पहले और तीसरे को बाय डिफॉल्ट इन्होंने ये दे रखा था कि उसकी हाइट इतनी होगी और विड्थ इतना होगा। ये तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी दे रखी है चेक्ड। बहुत ध्यान से समझना है आपको ये, क्योंकि जब आप जावास्क्रिप्ट से वैल्यू चेंज करोगे ना ये वाली, तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा तब जब आप यहां समझ लोगे कि चेक्ड है क्या एक्चुअली। तो देखो ये दूसरा वाला है, ये भी चेक नहीं है। ये चेक कब होगा, जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही क्लिक करूंगा ये भी बिल्कुल इस तरह से के डिजाइन बन के आ जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट जो है ना 50 पिक्सल हो जाएगी और विड्थ भी 50 हो जाएगी, जो कि अभी है बाय डिफॉल्ट चेक्ड वालों की। उन सारे एलिमेंट की हाइट और विड्थ 50 पिक्सल हो गई है जिनको चेक्ड कर दिया था हमने। तो बाय डिफॉल्ट इनको चेक कर दिया था, इसको और इसको, पहले को और तीसरे को। देखो मैं इसको चेक कर रहा हूं, अब ये वाला हो गया, ये अनचेक हो गया क्योंकि ये रेडियो था। जब मैंने फॉर्म पढ़ाया था HTML में तो वो तो समझ में आ गया था ना कि अगर एक को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा अनसेलेक्ट हो जाएगा। यानी हमने इसको चेक करा तो ये वाला अनचेक्ड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, अनचेक्ड। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है डायनेमिकली यहां से उठ के यहां आ गई, इस पे से हट गई। ठीक है, इसको मैंने चेक करा तो ये वाले का कलर चेंज हो जाएगा। अब देखो ये ध्यान से देखो, ये चेक बॉक्स है, दोनों के दोनों चेक हो गए। तो अनचेक में तो इनकी हाइट और विड्थ वो होगी जो डिफॉल्ट होगी दोनों की, लेकिन जैसे ही किसी को चेक करेंगे तो उसकी हाइट 50 पिक्सल हो जाएगी और विड्थ 50 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डिसेबल्ड क्या है। डिसेबल्ड भी इनपुट में ही लगेगा। अभी जो हम डिसेबल्ड लगाएंगे इनपुट में लगाएंगे, वो क्या है, यानी कोई इनपुट एलिमेंट जब डिसेबल्ड होगा तो उस समय उस पे CSS लगाना। जब डिसेबल्ड होगा वो, उस समय उस पे CSS लगाना। तो डिसेबल्ड लगता है एक तो ऑप्शन पे और एक लगता है इनपुट पे। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, ये किस किस पे लग रहा था चेक्ड। ये केवल इनपुट पे लग रहा था और ऑप्शन पे भी लग रहा था। देखो जो सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन होते हैं ना, उस पे भी चेक्ड होता है। एक ड्रॉप डाउन है सेलेक्ट की, देखो ये वाली, तो जो चेक होगा जिस पे भी हम क्लिक करेंगे, जिस ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे, उसका हाइट क्या हो जाएगी 100 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल।
लेकिन इसमें ऐसे दिख नहीं रहा है। कर तो रहे हैं चेक, इसमें नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, जो डिसेबल्ड होंगे उन पे कलर रेड आ रहा है, यहाँ पे आपको रियलाइज नहीं हो रहा है ये वाला। ठीक है, जो डिसेबल्ड ये है, इसको किसी को चेक्ड लिख देंगे तो फिर जिसको चेक्ड लिखेंगे उसकी हाइट विड्थ आएगी। इसको चेक्ड लिखा, फिर यहाँ गए, फिर भी नहीं आ रहा। चेक्ड इक्वल टू चेक्ड करके, तो फिर ये दे क्यों रखा है अगर ये आ नहीं रहा है तो। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, तो लिखा है तो वो कैसे आएगा, वो होना चाहिए। ऑप्शन के अंदर चेक्ड दे रखा है, चेक्ड से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम सेलेक्टेड लिख के देखेंगे। चेक्ड तो हुआ नहीं, सेलेक्टेड से भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वाले को मैंने सेलेक्टेड लिखा, सेव करा, इससे भी नहीं आ रहा है, यानी इस पे ये प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, जबरदस्ती दे रखी है। चेक्ड वाली नहीं लगेगी इस पे। ठीक है, केवल डिसेबल लगेगी ऑप्शन पे, ये वाली। डिसेबल कैसे लगेगी, इसकी जो सूडो क्लास है डिसेबल्ड, उसका बैकग्राउंड रेड दे रखा है, तो जिन जिन पे डिसेबल्ड लिख रखा है हमने, उन्हीं का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। देखो, ये और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद चलते हैं एम्प्टी पे। एम्प्टी का मतलब क्या है, देखो एम्प्टी क्या होता है, अगर किसी की सूडो क्लास एम्प्टी लगाएंगे किसी पे, तो वो एलिमेंट कैसा होगा, सेलेक्ट एवरी पी एलिमेंट दैट हैज नो चिल्ड्रन। जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है वही एम्प्टी है, इसका मतलब उसकी सूडो क्लास क्या लग सकती है, एम्प्टी। देखो ये पी है, इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया तो ये ऐसे दिखने लगा। आप लोग ये माइक क्यों ऑन करके रख रखा है जब बोलना नहीं है तो। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये पैराग्राफ देखा, इस पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखी हुई है, इसमें भी टेक्स्ट लिखी हुई है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। मतलब एक और पैराग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, जिसका कोई एलिमेंट है, मान लो इस पेन लिखा हुआ है इसमें। तो ये वाला जो है ना, ये भी खाली नहीं है, इसके भी अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है सबके अंदर। लेकिन हमने प्रॉपर्टी लगाई है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। तो जो पैराग्राफ खाली होगा, सूडो क्लास क्या है उसकी, एम्प्टी, उसकी विड्थ इतनी हो जाए, हाइट इतनी हो जाए, इतने पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ये हो जाए। तो देखो मैंने ये वाला खाली कर दिया, इसमें से सब कुछ डिलीट कर दिया, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है इसका, उसी पे कलर बन के आ गया। ठीक है, ये पी ही नहीं, कुछ और भी हो सकता है, ये स्पेन भी हो सकता था। देखो यहां लिखा मैंने स्पेन। ठीक है, अब चूंकि स्पेन की बाय डिफॉल्ट विड्थ कुछ नहीं होती है, ठीक है, तो इस पे बैकग्राउंड कलर आएगा नहीं। ठीक है, ये कुछ और दे सकते हैं हम, जैसे और क्या हो सकता है, डिव दे दिया मान लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने डिव, तो ये पी भी हो सकता था, डिव भी है, अभी डिव पे लगा दिया। देखो पहले पी पे लगाया था खाली वाले पे, अब इस पे लगा दिया, अभी यहाँ पे पी बन गए दो खाली। ठीक है, डिव एक खाली है, पी की जगह मैंने डिव बनाया, तो डिव दोनों के दोनों सेलेक्ट हो गए। डिव सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर डिव भी आपको सेलेक्ट करना है इसी में, तो इस तरह से लिख देंगे डिव
एम्प्टी, वो सारे डिव जो एम्प्टी हैं, डिव भी एम्प्टी सेलेक्ट कर लो, ये हो गए। ठीक है, यानी जिसके अंदर कंटेंट नहीं है, जो एम्प्टी एलिमेंट है वो सारे सेलेक्ट कैसे करेंगे वो सब यहाँ सीखा है। ठीक है, उसके बाद है इनेबल्ड, इनपुट इनेबल्ड, एक होता है डिसेबल्ड, एक होता है इनेबल्ड। इनेबल्ड क्या है, अब देख लो, देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों में कलर आला है येलो, बैकग्राउंड में येलो आ रहा है, तो ये वाला भी लगा रखा है हमने, एक ये लगा रखा है। जब डिसेबल्ड होगा तो कलर ये वाला होगा, जब इनेबल्ड होगा तो कलर ये वाला होगा। ठीक है, तो डिसेबल्ड जब हम किसी में प्रॉपर्टी जाके लगा देंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ये डिसेबल्ड में ये हो जाएगा। ठीक है, और इनेबल्ड होगा तो ये कलर हो जाएगा बैकग्राउंड में। अब इनको सेलेक्ट कैसे करा, सेलेक्ट इनको कैसे करा, जिनका टाइप टेक्स्ट है, टाइप जिनकी टेक्स्ट है और वो सारे के सारे इनपुट, तो हम यहाँ कैसे सेलेक्ट करें, इनपुट को उसके नाम से और उसके टाइप वाले एट्रीब्यूट से। तो टाइप और उसका ये पूरा का पूरा कॉपी करा हमने और यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर ये इनेबल्ड है, इनेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट, समझने वाली बात क्या है कि अगर उसके अंदर डिसेबल्ड नहीं लिखा हुआ है तो वो होता है इनेबल्ड। ठीक है, डिसेबल्ड हम लिखते हैं इसमें, डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड ऐसा लिख देंगे तो ये वो डिसेबल हो जाएगा, यानी इसमें कुछ टाइप नहीं कर पाएंगे हम। देखो इस पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे लेके जा रहा हूं तो ये आ रहा है, हम टाइप कर पा रहे हैं, यहाँ पे ये निशान आ गया टाइप करने वाला एक्टिव का, यहाँ पे नहीं आ रहा है वो, ये डिसेबल्ड है। तो इनमें से भी अगर किसी और को डिसेबल्ड कर देंगे, अगर यही प्रॉपर्टी मैंने किसी और पे जाके लगा दी, जैसे ऊपर वाले पे भी लगा दी, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, इस पे भी टाइप नहीं कर सकते, ये डिफ इनेबल्ड हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होगी इनेबल्ड वाली, ये इनपुट में ही लगता है केवल। उसके बाद सूडो क्लास है, इनेबल्ड हो गई। फिर है फर्स्ट चाइल्ड, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ टाइप, एक है फर्स्ट ऑफ टाइप, इसमें क्या करते हैं, सेलेक्ट एवरी पी एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट पी एलिमेंट ऑफ इट्स पेरेंट। कहने का मतलब है कि वो अपने पेरेंट का पहला ऐसा एलिमेंट है जो उसका जो टाइप दे रखा है, जैसे पी है टाइप, ये चाइल्ड जैसा ही है, मिलता जुलता, बस उससे थोड़ा सा डिफरेंट होएगा। देखो लगाएंगे कैसे इसको, सिंटैक्स ये होता है, पहले सूडो क्लास, फिर उसकी सीएसएस प्रॉपर्टी, उसकी डिक्लेरेशन। देखो यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट करा, कौन से पे कलर आ रहा है, दिस इज पैराग्राफ पे, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, केवल इस पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ टाइप पी जो है ना, यहाँ पे पी लिखा हमने, फर्स्ट ऑफ टाइप। अगर ऐसे ही हमने 4 डिव बना दिए, देखो एक डिव बनाया, ठीक है, इस पे नहीं आ रहा है, इन पे कोई सा भी कलर नहीं आ रहा है। इसको भी अगर आपको डिफाइन करना है तो कॉमा लगा के हम क्या कर देंगे, डिव के बाद इसकी सूडो क्लास दे देंगे फर्स्ट ऑफ टाइप, यानी डिव के अंदर वो पहला वाला डिव। अरे 2 लग गए क्या, ये देखो पैराग्राफ में भी फर्स्ट वाला आ गया और डिव में भी फर्स्ट वाला आ गया। तो डिव पे सब पे नहीं लगा, केवल पहला वाला डिव जो भी मिल जाएगा। पैराग्राफ पे सब पे नहीं लगा, जो पहला वाला पैराग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, ये है। इसके अलावा जो आगे के हैं आप लोग करके देखो, हम बाद में एक एक करके देखेंगे कल की क्लास में। बाकी ये जो जितने भी दे रखे हैं आप एक एक करके देख लो। ठीक है, जितने भी सूडो क्लासेस हैं वो सारी करके देख लो, हैंड्स ऑन करना है सबका, खुद से कर लोगे।
कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।